Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to class 8. आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स को। तो फिज़िक्स में यूनिट नंबर वन क्या है? दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यूनिट नंबर 1 क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब इस यूनिट में हम फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 1 की कंटेंट्स में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, फिर इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन है, और इसके बाद प्रीफिक्सेस है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। इस बुक में टोटल यूनिट्स 9 है। पहला यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है, और लास्ट यूनिट क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यूनिट नंबर 1 में पहला क्या है? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। लेकिन इससे पहले हम साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ साइंस? क्योंकि फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हमें साइंस के बारे में भी स्टडी करना चाहिए कि साइंस क्या होता है। तो साइंस द नॉलेज which is obtained through observations and experiments। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है ऑब्जर्वेशन और सेकंड है एक्सपेरिमेंट। तो वो इल्म जो ऑब्जर्वेशन मीन्स मुशाहिदा। जब आप कोई चीज़ को विद नेक्ड आई अपने आईज़ की थ्रू स्टडी करते हैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल, तो हम इसको जब जस्ट नेक्ड आई से स्टडी करते हैं तो इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और एक है एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल वर्क है। तो वो इल्म जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो जाए तो इसको हम साइंस कहते हैं। अब साइंस में हम बेसिकली मैटर दो तरह की होती है। एक होता है लिविंग, दूसरा होगा नॉन लिविंग। कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल, कोई भी चीज़ आप ले लें तो वो तो या लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। अब एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो एक में हम नॉन लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, और एक में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब फिजिकल साइंस क्या होता है? दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में वो साइंस जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करता हो तो इसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो टू ब्रांचेस। एक है बायोलॉजिकल साइंस
तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी भी है, बॉटनी, इसके अलावा ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एटसेट्रा। दीज आर बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड ब्रांच क्या है? दैट इज फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या है? दिस इज आल्सो a branch of science in which we deals about the non-living things or organisms। वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम फिजिकल साइंस कहते हैं। अब हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, तो फिजिक्स ये एक फिजिकल साइंस है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये एक फिजिकल साइंस है। दिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल साइंस, दिस इज अ फिजिकल साइंस। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, फिजिक्स बायोलॉजिकल साइंस है या फिजिकल साइंस है। सो दिस इज अ फिजिकल साइंस, क्योंकि इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करें। क्योंकि अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स में हम फिजिकल यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? सबसे पहले स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। अब फिजिक्स में दो मेन चीजें हैं। यूनिवर्स में आप देख सकते हैं, एक होता है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है? तो उसकी डिफिनीशन सबसे पहले मैटर और सेकंड है एनर्जी। अब मैटर क्या है? हर वो चीज, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज जो जगह भी घेरती हो और उसकी मास भी होती है, तो इसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। फिर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि मैटर के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जैसा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। तो ये उसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
इस बुक में चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहाँ पर इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ टीच करेंगे। नेक्स्ट एक है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को तवानाई। एनर्जी मीन्स तवानाई, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। तो फिजिक्स में दो चीज़ें हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर की रिलेशन एनर्जी के साथ क्या है और एनर्जी की रिलेशन मैटर के साथ। तो फिजिक्स की एक डिफिनीशन ये भी है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप आर देयर इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर। पेज 2 पे आप देख सकते हैं, पेज 2, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। अब फिजिकल यूनिवर्स में क्या है? एनर्जी है, मैटर है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में आप देख लें, या तो वो मैटर होगा या एनर्जी होगा। अब फिजिक्स में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि मैटर, एनर्जी और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है। दैट इज स्टडीड इन द ब्रांच एंड दिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज फिजिक्स। सो इसकी डिफिनीशन आप ये देख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड। मतलब एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे, मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे, और इसके अलावा मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है। सो दिस इज स्टडी इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में मुख्तलिफ स्टडी हम डिटेल के साथ करेंगे, जिस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन इसमें गिवन है, ये आप देख सकते हैं। फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस है, फंडामेंटल लाइक हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, ये एक क्वेश्चन है। हाउ डज इट चेंज, ये भी एक क्वेश्चन है। इसके अलावा व्हाट रूल्स गवर्न इन इट्स बिहेवियर, मतलब इसकी बिहेवियर के बारे में कुछ क्वेश्चन है। वाई डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड, कोई भी चीज़ जब हम छोड़ देते हैं तो वो क्यों ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ क्यों मूव करती है। वाई डज द मून सीम टू चेंज शेप ड्यूरिंग द मंथ, ये भी आप देख सकते हैं कि मून की फेजेस चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे उसकी फेजेस चेंज होती है, शेप उसकी चेंज होती है। What goes inside the sun to make it hot, सन के अंदर क्या होता है to make it hot, जिसकी वजह से वो गर्म है। Physics is all about trying to answer these questions. All these phenomena in the universe involve the study of matter and energy. अब नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसमें देखिए आप मैथमेटिक्स, द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब इसका मतलब क्या है? मैथमेटिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। अब यहाँ पर
मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के रोल स्टडी करेंगे फिजिक्स में। ये मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह आगे हम मुख्तलिफ लॉज स्टडी करेंगे, इक्वेशंस स्टडी करेंगे, मोशंस की इक्वेशन, न्यूटन लॉ स्टडी करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से इक्वेशन स्टडी करेंगे। इस इक्वेशंस की एक स्टेटमेंट होगी, हर एक लॉ के लिए एक स्टेटमेंट होगा, फिर उसी स्टेटमेंट की बेस पे उसके लिए एक मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉ है F इज इक्वल टू ma। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ। ये एक न्यूटन सेकंड लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म है। लेकिन उसकी स्टेटमेंट क्या है? उसकी स्टेटमेंट ये है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि इसका मतलब क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करें तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और एक्सेलरेशन का मास के साथ इन्वर्स। तो इसका मतलब क्या है? तो फिर उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हमने कन्वर्ट किया इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में, हमने F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ से हर कोई आसानी से समझ सकता है कि यहाँ एक फोर्स है, एक मास है और एक एक्सेलरेशन, और इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपस में एक रिलेशन है, दैट इज F इज इक्वल टू ma। अब ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपको न्यूटन के जो सेकंड लॉ है, अगर आपको इसकी स्टेटमेंट के बारे में कहा जाए कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, so the acceleration is produced in the direction of force that is directly proportional to force and inversely proportional to the mass। अब इसका मतलब क्या है? लेकिन जब हमने इसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स लैंग्वेज में जब हमने इसको कन्वर्ट किया F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, यहाँ से उसको समझना बहुत आसान होता है। इसके अलावा डिफरेंट इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन के रिलेटेड हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करेंगे। लेकिन इक्वेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, जैसा कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 8। ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है सेकंड। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लाइक दिस सेकंड क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ 8 स्क्वायर। ये एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बिल्कुल इसी तरह थर्ड इक्वेशन है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ से हमें ये आसानी होती है कि इससे हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की
कोई भी टर्म्स, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन, हम कोई भी टर्म्स को इन इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का एक अहम रोल है फिज़िक्स में। इसके अलावा फिज़िक्स एंड साइंस, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं फिज़िक्स एंड साइंस। So physics is the root of every field of science. Most of the major development in chemistry, biology, geology, agricultural, environmental science, astronomy, engineering, and even in medicine have been made by physicists. मतलब फिजिक्स हर एक फील्ड का, हर साइंस की हर ब्रांच की क्या है, एक रूट है। इट प्लेज ए रोल लाइक रूट। इस तरह के ट्री में, दरख्त में रूट का किरदार होता है। तो इसीलिए या इसी तरीके से आप फिज़िक्स को भी रूट की तरह है, फिज़िक्स का रोल रूट की तरह है। जिस तरह दरख्त में रूट होता है, तो साइंस में, साइंस के हर फील्ड में फिज़िक्स का रोल जस्ट लाइक अ रूट। अब कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन सोसाइटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई है आपको। एक है फिजिक्स का रोल मेडिकल फील्ड में क्या होता है। मेडिकल फील्ड में ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, सीटी स्कैन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीटी स्कैन। एमआरआई की नाम भी सुना होगा। एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अलावा लेज़र का नाम भी सुना होगा। तो ये सारे क्या है, देट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के डिफरेंट मुख्तलिफ एप्लीकेशंस है। उसकी मेडिकल फील्ड में भी एप्लीकेशंस है, नॉन मेडिकल में भी है। हर एक फील्ड में, साइंस की हर फील्ड में फिज़िक्स का एक अहम रोल होता है। इसके अलावा आपको होलोग्राम, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। इंशाल्लाह आगे हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। सो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टाइम इसके अलावा जो भी कुरान और फिज़िक्स है ये भी स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो यूनिट नेम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, तो ये नेक्स्ट पेज पे हम कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट क्या होता है और इसके अलावा फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। ये इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ टीच करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट। तो इसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेजरमेंट क्या होता है कि एक रूम है और आप उसकी एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो दैट इज़ मेजरमेंट। तो इसकी मेजरमेंट ऑफ एरिया या एरिया आप लेंथ बाय वेट से कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा वॉल्यूम, तो आप कोई भी रूम, कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम आप लेंथ मल्टीप्लाइड वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ये सारे इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ नेक्स्ट टाइम टीच करेंगे। थैंक यू बेटा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।